एडवोकेट रत्ना वोरा, मेरे YouTube चैनल लीगल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों अपना जजमेंट सुनाया है डिवोर्स के ऊपर, उसके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना ये जजमेंट सुनाया है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए.एस. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे.के. महेश्वरी ने अपना फैसला 1 मई 2023 के रोज शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन के केस में जजमेंट दिया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए मुख्यतः 3 बातों पर फैसला सुनाया है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 142 के तहत उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। टू गिव द कंप्लीट जस्टिस दे कैन यूज दिस डिस्क्रिशनरी पावर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी को पूर्णतः न्याय दिलाने के लिए वह अपने इस विशेषाधिकार का उपयोग कर सकते हैं और इसी आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डिवोर्स भी दे सकती है। कोर्ट यह तय करेगी कि इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करके अर्थात आर्टिकल 142 का उपयोग करके डिवोर्स दे सकती है। परंतु यहाँ पर डिवोर्स लेने के लिए पार्टी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती है। उसको बताना पड़ेगा कि मैरिज में रहना है और मैरिज के बंधन में बंधे रहना ही अपने आप में क्रुएल्टी है। तो उसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करेगी और साथ में डिवोर्स देते वक्त सुप्रीम कोर्ट और भी कई पहलुओं पर ध्यान देगी, जैसे कि मैरिज के टाइम पे कितने सालों तक एक कपल या पति पत्नी साथ में रहे हैं, कितने समय तक उन्होंने मैरिज पीरियड में रहे हैं और लास्ट में वो कब मैरिज पीरियड में रहे। पार्टी ने आपस में समझौता करने के लिए कितने प्रयत्न किए हैं। फिर साथ ही वो ये देखेंगे कि अगर ये मैरिज को डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद दोनों पक्षकारों के ऊपर क्या असर पड़ता है। साथ में बच्चे हैं तो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाएगा, परमानेंट एलिमनी के बारे में सोचा जाएगा, उनके शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं उनके बारे में देखा जाएगा, उनकी आर्थिक परिस्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा। अर्थात इन सब बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना ये विशेषाधिकार या डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करेगी। अब साथियों, यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या कोई पार्टी डायरेक्ट अंडर आर्टिकल 32 या 226 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी क्लियर कट जजमेंट दे चुकी है कि कोई भी पार्टी अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकती है। वैसे देखा जाए तो डिवोर्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ऑलरेडी प्रोविजंस है और अंडर सेक्शन 13 के अंदर आप ये मैरिज का डिवोर्स पिटीशन डाल सकते हो। परंतु यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यदि मैरिज इतनी लंबी चल चुकी है, डिवोर्स पिटीशन इतना लंबा चल चुका है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा मेन पॉइंट है अंडर आर्टिकल 13B अर्थात म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने जजमेंट में चर्चा की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंडर आर्टिकल 13B के अंदर जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, उस 6 महीने के कूलिंग पीरियड में भी जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही आपका डिवोर्स हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया कि यदि कोई मैरिज इस हद तक टूट चुकी है कि अब उसको जुड़ने की कोई चांस नहीं है, तो 6 महीने तक राह देखने की भी अब जरूरत नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो साथियों, आज इस जजमेंट में हमने 3 बातों के बारे में चर्चा की है। पहला, अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करके डिवोर्स दे सकती है। दूसरा, अंडर आर्टिकल 32 और 226 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन नहीं डाल सकते हैं। और तीसरा जो हमने बताया कि अंडर आर्टिकल 13B
के तहत 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड था वो कूलिंग पीरियड तक राह देखने की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक और अहम फैसला है। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो भी जानकारियाँ दी गई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, बहुत अहम जानकारियाँ हैं। कई परिवार या कई पति पत्नी डिवोर्स के लिए कई सालों से कोर्ट के अंदर धक्के खा रहे हैं, तो उनके लिए ये जानकारियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगे कि इनका उपयोग हम कहीं कर सकते हैं, तो आप अपने परिवार में, अपने मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और इसे लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल लीगल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें दी गई जानकारियाँ शायद आपके किसी काम में आ सकेंगी, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आपको और कोई परेशानियाँ हो या कुछ समस्याएं हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे फ़ोन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को सॉल्व करने की, जवाब देने की। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे फिर किसी एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।